नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल वास्कले आपका स्वागत करता हूं। हम देखते हैं भारत के रेलवे परिवहन के बारे में। हम प्रमुख रूप से चर्चा करते हैं तो सबसे पहला हम देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क। हम विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क देखें तो यूएसए की बात करें, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। और दूसरे नंबर पर हम चर्चा करें तो दूसरे नंबर पर आता है चीन। उसी के साथ हम अगर देखते हैं तीसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर पर रूस होता है और चौथे नंबर पर भारत। तो इस तरह विश्व का सबसे बड़ा अगर रेलवे नेटवर्क पूछा जाए तो यूएसए का है, और हमारा जो भारत है वो चौथे स्थान पर है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क यूएसए और चौथे नंबर का भारत। अब अगर हम देखें तो विश्व में सबसे पहले रेल की शुरुआत, तो विश्व में सबसे पहले रेल की शुरुआत हुई थी 1825 में, जो कि हम प्रमुख रूप से देखें तो इंग्लैंड में हुई थी। और कहां से कहां तक, तो लिवरपूल से लेकर मैनचेस्टर तक। उसके बाद हम प्रमुख रूप से भारत में आते हैं, तो भारत में रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को हुई। और किसके शासन काल में हुई, तो दोस्तों हम देखेंगे कि यह लॉर्ड डलहौजी के काल में हुई। इसी समय सबसे पहली रेल चली थी, और किसके शासन में चली थी, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में चली थी दोस्तों। हम फिर प्रमुख रूप से आगे कुछ पॉइंट को हम कवर करते हैं। मुख्य रूप से हमने इतने पॉइंट को कवर किया जो एग्जाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। अब हम देखते हैं कि भारत में सबसे पहली रेल की शुरुआत हम अगर देखें तो भारत में सबसे पहली रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। 16 अप्रैल 1853 को हुई थी और लॉर्ड डलहौजी के काल में हुई थी। यह हमने देखा प्रमुख रूप से। अब हम देखते हैं कि भारत में सबसे पहले रेल कहां से कहां तक चली, तो हम देखते हैं कि भारत में सबसे पहली रेल मुंबई के चर्च गेट से ठाणे चली दोस्तों। तो हमने देखा कि भारत में रेल की शुरुआत कब की गई, तो रेल की शुरुआत की गई 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के काल में। और पहली रेल कहां से कहां तक चली, तो मुंबई के चर्च गेट से ठाणे तक। अब अगर देखते हैं दोस्तों तो कितने किलोमीटर चली, तो यह चली 34 किलोमीटर। कितने किलोमीटर चली दोस्तों, तो हम अगर देखें तो 34 किलोमीटर चलती है। उसके बाद में हम देखते हैं भारत में प्रमुख रूप से, तो हम देखते हैं कि अंतरिम सरकार में हम देखें तो अंतरिम सरकार में अगर हम चर्चा करें तो अंतरिम सरकार में सबसे पहले रेलवे मंत्री की बात करें तो अंतरिम सरकार के सबसे पहले जो रेलवे मंत्री थे वो आसफ अली थे। कौन थे दोस्तों, तो आसफ अली। उसके बाद देखते हैं कि हमारा भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। तो स्वतंत्र भारत में हम देखें तो स्वतंत्र भारत के हम पहले रेलवे मंत्री की बात करते हैं तो हम पहले अंतरिम सरकार के आसफ अली। उसके बाद स्वतंत्र भारत के हम देखें तो जॉन मथाई दोस्तों। इस तरह से हमने दो क्वेश्चनों को कवर करा। अंतरिम सरकार के पहले रेलवे मंत्री आसफ अली और स्वतंत्र भारत के पहले जो रेलवे मंत्री थे जॉन मथाई। अब क्वेश्चन तीसरा बनता है दोस्तों कि बताइए कि भारत में पहली महिला रेलवे मंत्री कौन थी। हम किसकी बात कर रहे हैं, महिला की, फीमेल की। तो हम महिला में देखें तो हम देखते हैं कि भारत में सबसे पहली महिला रेलवे मंत्री की बात करें तो हम देखें ममता बनर्जी, जो कि वर्तमान में हम देखें पश्चिम बंगाल के सीएम है। तो वहीं पर हम चर्चा करते हैं कि भारत की प्रथम महिला अगर पूछे रेलवे मंत्री कौन थी तो ममता बनर्जी, जो वर्तमान में कहां की मुख्यमंत्री है, तो पश्चिम बंगाल की दोस्तों। हमने देखा कितने आसान तरीके से। उसके बाद में अगर हम देखें कि वर्तमान में भारत के रेलवे मंत्री कौन है, तो वर्तमान में जो हमारे भारत के रेलवे मंत्री हैं वो पीयूष गोयल जी हैं। तो इतनी तरीके से हमने सबसे पहले देखा कि भारत में रेल की शुरुआत कब की गई, तो कब की गई 16 अप्रैल 1853। किसके काल में की गई, लॉर्ड डलहौजी के काल में। सबसे पहली रेल कहां से कहां तक चली, मुंबई के चर्च गेट से ठाणे चली। और कितने किलोमीटर चली दोस्तों, तो 34 किलोमीटर। उसके बाद में देखते हैं कि अंतरिम सरकार के पहले रेलवे मंत्री कौन थे, तो आसफ अली थे। उसके बाद देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मंत्री कौन थे, तो जॉन मथाई थे। उसके बाद महिला में हम देखें कि भारत में पहली महिला रेलवे मंत्री कौन थे,
तो ममता बनर्जी। उसके बाद वर्तमान में हम चर्चा करें तो वर्तमान में हमारे रेलवे मंत्री कौन है, तो पीयूष गोयल। इसी के साथ अगर हम प्रमुख रूप से देखते हैं दोस्तों, तो हमारे यहाँ रेल एक प्रमुख रूप से जिससे आवागमन का साधन बना है, हमने चर्चा की। तो अब हम भारत में प्रमुख रूप से अगर रेलवे जोन की चर्चा करें तो भारत में प्रमुख रूप से हमसे पूछता है कि रेलवे जोनों की संख्या कितनी है। तो भारत में रेलवे जोनों की संख्या 17 थी दोस्तों, लेकिन वर्तमान में हमारे यहाँ रेलवे जोनों की संख्या 18 हो गई है। 2019 में हमारा एक नया रेलवे जोन बनाया गया, दक्षिणी तटीय रेलवे जोन। और ये दक्षिणी तटीय रेलवे जोन कहां पर है दोस्तों, तो ये आपका है विशाखापट्टनम में। कहां पर है दोस्तों, विशाखापट्टनम में। क्वेश्चन सीधा सा बन सकता है कि भारत का 18वां रेलवे जोन कौन सा है। तो भारत का 18वां रेलवे जोन की बात करें तो भारत का 18वां रेलवे जोन है विशाखापट्टनम। और कौन सा है, तो दक्षिणी तटीय रेलवे। कौन सा रेलवे दोस्तों, दक्षिणी तटीय रेलवे। इतने आसान से हमने कवर करा क्वेश्चन को। और कौन से नंबर का है, तो 18वें नंबर का। अब अगर देखें तो भारत में प्रमुख रूप से हमने देखा तो भारत में प्रमुख रूप से रेलवे जोनों की संख्या कितनी है दोस्तों, 18। कितनी है, 18। तो हम इन 18 को विस्तृत रूप से हम देखते हैं कौन कौन से हमारे 18 रेलवे जोन है जो प्रमुख रूप से हम देखते हैं। तो हम देखते हैं दोस्तों कि भारत में सबसे पहले हम देखते हैं हमारी उत्तर दिशा की ओर। तो हमारी ये उत्तर दिशा है, तो यहीं पर उत्तरी रेलवे जोन है। तो क्वेश्चन आएगा कि भारत में उत्तरी रेलवे जोन कहां पर है दोस्तों। तो भारत में उत्तरी रेलवे जोन कहां पर है, तो कहां पर है, दिल्ली में। इसी की तरह हम देखें कि भारत में अगर देखें तो भारत में दक्षिणी रेलवे जोन की बात की जाए तो दक्षिणी रेलवे जोन जो कि चेन्नई, जिसे पुराना नाम मद्रास था, तो दक्षिणी रेलवे जोन कहां पर है, तो कहां पर, चेन्नई। इसी तरह से हम देखते हैं कि भारत का देखें कि भारत का पूर्वी रेलवे जोन, भारत के पूर्वी रेलवे जोन की बात करें तो भारत का पूर्वी रेलवे जोन कहां पर है, तो कोलकाता में दोस्तों। इसी की तरह हम देखते हैं कि भारत का पश्चिमी रेलवे, भारत के पश्चिमी रेलवे जोन की हम बात करें तो मुंबई चर्च गेट है, जहां पर भारत में सबसे पहले रेल की शुरुआत हुई थी। और कब हुई थी, तो 16 अप्रैल 1853 को। और कहां से कहां तक चली थी, तो हमने देखा था कि लॉर्ड डलहौजी के समय चली थी। और कहां से कहां तक चली थी, तो मुंबई के चर्च गेट से थाने की ओर। और कितनी किलोमीटर चली थी दोस्तों, हमने यह भी देखा था। तो मात्र 34 किलोमीटर यह ट्रेन चली थी। और यह भाप इंजन से चलने वाली ट्रेन थी दोस्तों। तो हमने देखा कि हम अगर देखें तो हमारे यहाँ 18 रेलवे जोन, जिनमें हम 4 पढ़ चुके हैं। पहला है उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है, तो दिल्ली। दक्षिणी रेलवे जोन की बात करें तो दक्षिणी रेलवे जोन कहां पर है दोस्तों, चेन्नई। उसी तरह पूर्वी रेलवे जोन की हम चर्चा करें तो पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय भी कहां पर है, तो कोलकाता। इसी तरह पश्चिमी रेलवे जोन की बात करते हैं तो मुंबई। इसी तरह से हम मध्य रेलवे जोन की बात करते हैं तो मध्य रेलवे जोन भी आपका मुंबई में है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, CST, जिसे बोलते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। क्या बोलते हैं दोस्तों, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहां पर है, तो कहां पर है, ये भी मुंबई में है। तो इस तरह से 5 रेलवे जोनों की चर्चा की। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों उत्तरी मध्य रेलवे जोन। तो उत्तरी मध्य रेलवे जोन हम यहां से काउंट करेंगे, उत्तरी मध्य रेलवे जोन। तो उत्तरी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों, तो उत्तरी हम देखते हैं उत्तरी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है, इलाहाबाद। और इलाहाबाद कहां आता है, तो यूपी में दोस्तों। इसी तरह से हम देखेंगे कि पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है, तो पूर्वी मध्य रेलवे जोन की हम चर्चा करते हैं। तो पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय जो है आपका हाजीपुर में है। और ये हाजीपुर कहां आता है, तो ये बिहार में। कहां पर आता है दोस्तों, बिहार में। इसी तरह से हम देखते हैं दक्षिणी रेलवे जोन का मुख्यालय। तो दक्षिणी रेलवे जोन का मुख्यालय भारत का 29वां राज्य, हम कई बार पढ़ चुके हैं, तेलंगाना। और उसी के अंतर्गत आता है सिकंदराबाद दोस्तों। क्या आता है, सिकंदराबाद। तो इस तरह से हमने देखा कि भारत का दक्षिणी मध्य रेलवे जोन कहां पर है दोस्तों, तो सिकंदराबाद। इसी तरह से हम देखते हैं कि पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। तो पश्चिमी मध्य रेलवे जोन का हम मुख्यालय देखें दोस्तों तो ये आपका जबलपुर में है। कहां पर है दोस्तों, जबलपुर में। तो इसी तरीके से हमने कितने आसान से तरीके से 5 और 4 9 रेलवे जोनों को कवर किया। और हम आगे भी कवर करेंगे। टोटल हमारे पास रेलवे जोनों की संख्या 18 है दोस्तों। हम देखते हैं कि जो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, तो इसी तरह से हम काउंट करते हैं
उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी रेलवे जोन कहां पर है? तो उत्तरी पूर्वी जो रेलवे जोन है वो गोरखपुर में है दोस्तों। कहां पर है? गोरखपुर में। और गोरखपुर कहां आता है? तो यूपी में, जो कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भी पूछता है आपसे तो आप क्या बता देंगे? राइट आंसर गोरखपुर है और इसकी लंबाई है 1340 मीटर। कितनी है दोस्तों? 1340 मीटर। तो उत्तरी पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय पूछे तो आप बता दीजिए गोरखपुर में। साथ ही पूछे कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भी पूछे तो गोरखपुर, और इसकी लंबाई कितनी है? तो 1340 मीटर दोस्तों। और कहां पर स्थित है? तो यूपी में। इसी तरीके से हम देखते हैं कि उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन के हम मुख्यालय की चर्चा करें तो उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है? तो ये आता है जयपुर में दोस्तों। और जयपुर कहां पर आता है? पिंक सिटी से बड़ा फेमस है। और ये कहां पर आता है? तो राजस्थान में। तो क्वेश्चन आएगा कि उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है? तो कहां पर बताओगे दोस्तों? जयपुर में। कहां पर? जयपुर। इसी की तरह यहां से पूछेगा दक्षिणी पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है? तो दक्षिणी पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय जो है आपका, हम देखें तो ये हुबली में है। और हुबली कहां आता है दोस्तों? तो हुबली आता है कर्नाटक में। और इसी तरह से हम यहां से देखते हैं तो दक्षिणी पूर्वी रेलवे जोन, और दक्षिणी पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है? तो ये हुबली है और यहां पर आता है हुबली, जो कि कोलकाता में है दोस्तों। कहां पर है? कोलकाता में। इस तरह से हमने कुल टोटल रेलवे जोनों को हमने चर्चा किया। हमने 13 को कवर किया। उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय पूछे तो कहां होगा दोस्तों? दिल्ली। उसी तरह दक्षिणी रेलवे जोन का पूछे तो चेन्नई। उसी के साथ आपसे पूछे कि पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहां है तो आप डायरेक्टली बता दीजिए कोलकाता। इसी तरह पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय पूछे तो मुंबई, जहां से भारत में रेल की शुरुआत हुई थी और कितने किलोमीटर चली थी? तो 34 किलोमीटर, जो कि एक भाप इंजन द्वारा चलाई गई थी। अब हम देखते हैं मध्य रेलवे जोन कहां पर है? तो CST। कहां पर? CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। और यह भी कहां पर आता है? तो छत्रपति शिवाजी जो टर्मिनल है आपका कहां आता है? तो ये भी मुंबई में आता है दोस्तों। कहां आता है? मुंबई में। इस तरह हम देखते हैं, अब देखते हैं कि उत्तरी पूर्वी रेलवे जोन कहां पर है? तो ये आपका गोरखपुर में है। और गोरखपुर कहां आता है? तो यूपी में दोस्तों। और यही विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भी है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो गोरखपुर यूपी है। और कितना मीटर है? तो 1340 मीटर। उसी के बाद हम देखते हैं कि उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? तो जयपुर राजस्थान। और राजस्थान के बाद हम देखते हैं कि दक्षिणी पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है? तो हुबली कर्नाटक में है दोस्तों। कहां पर है? हुबली कर्नाटक। उसके बाद अगर हम अगला रेलवे जोन देखें तो दक्षिणी पूर्वी रेलवे जोन का हम मुख्यालय देखें तो हुगली कोलकाता में। और हुगली कहां पर आता है? तो कोलकाता। इस तरह से हमने टोटल जो रेलवे जोन को कवर किया है दोस्तों 13 रेलवे जोन। हमारे 5 शेष रेलवे जोन और रह गए हैं, तो उनकी चर्चा भी हम साथ में अभी करते हैं दोस्तों कि हमारे जो 5 रेलवे जोन है वो कहां कहां पर हैं। तो इनको भी हम प्रमुख रूप से कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अब 3 दिशाओं को मिलाते हैं, उत्तरी पूर्वी मध्य रेलवे जोन। तो दोस्तों हमने देखा कि उत्तरी पूर्वी मध्य रेलवे जोन, तो उत्तरी पूर्वी मध्य रेलवे जोन की हम बात करें तो उत्तरी पूर्वी रेलवे जोन की हम बात करें तो कहां पर है? तो गाजियाबाद। और गाजियाबाद कहां आता है? सभी को पता है कि गाजियाबाद कहां आता है? तो यूपी में। इसी तरह से हम देखते हैं दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे जोन। दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे जोन, और ये कहां पर है दोस्तों? तो दक्षिणी पूर्वी मध्य जो रेलवे जोन है आपका छत्तीसगढ़ में है। और कहां पर है? तो बिलासपुर में। कहां पर दोस्तों? बिलासपुर में, जो कि बिलासपुर कहां आता है? तो छत्तीसगढ़ में। अब अगर हम बात करें भारत में, हम प्रमुख रूप से चर्चा करें तो 13 और 2 15 हमारे रेलवे जोन हो चुके हैं। अब प्रमुख रूप से हम देखते हैं तो हमारे असम में आता है एक रेलवे जोन जो कि सीमांत रेलवे जोन के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, हम अगर देखें तो कहां पर आता है? असम में। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जोन, और कहां पर है? तो असम में। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जोन की बात करें तो उत्तर पूर्वी सीमांत जो रेलवे जोन है आपका गुवाहाटी में है दोस्तों। कहां पर है? गुवाहाटी में। और गुवाहाटी कहां आता है? तो असम में दोस्तों। इसी तरह से हम एक रेलवे जोन को और देखते हैं, और हम देखते हैं इसी में
कि हम अगर देखें तो कहाँ पर है, तो कहाँ पर